कभी समाज में कभी चेहरा अपना नहीं दिखाया होगा, समाज के कुछ लोग जानते नहीं होंगे, वैसे वैसे व्यक्ति समाज में चुनाव लड़ने के लिए आगे और अपना धन का उपयोग इतना प्रबल किए कि वो सत्ता के पाने के भी काम किया। मैं लगाऊंगा फिर उसी जनता से लूटने का काम करूं। आज काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, जनता देख रही है। एक तरफ से विकास हो रहा है, दूसरे तरफ से विकास का धज्जियां उड़ते जा रहा है। चेयरमैन का बहुत बड़े पैसे का खेल बना दिया गया है। एक ग्रुप बना दिया गया कि आप 20 आदमी को लेके आओ, आप उसका सिस्टम दो, भीड़ में शामिल करो। और ये भीड़, लेकिन पैसा सीधे सीधे प्रबल पड़ गया, जो मनोबल को हम लोग को तोड़ने का काम किया। आज विषय में ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब घर का बच्चा अगर सोच ले, उद्देश्य बना ले कि हमको सेवा के बल पे चुनाव लड़ जाए और चेयरमैन का लड़ जाए, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। और बुक का प्रिंट बहुत ज्यादा करके उसमें एक कमीशन बांध दिया गया है। कुछ जिम्मेवार हम खुद है, हाटा की जनता खुद है, कहती है हटना चाहिए, जाम से दिक्कत है, लेकिन एक तरफ जाम लगाने का कारण वो खुद स्वयं बनती है। फिलहाल में कुछ लोग आते हैं जैसे बरसाती मेढक के तरह, कुछ सामाजिक सेवा दिखाएंगे, फिर उसी तरह चले जाते हैं। अभी रेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं, रेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि राजनीति में यदि अनुभव जुड़ जाए तो राजनीति में समस्या बताने की जरूरत नहीं होती, समस्या खुद पे खुद दिख जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करेंट बिहार। दोस्तों, आज की इस खास बातचीत में, खास एपिसोड में हाटा नगर पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर, यहाँ तक कि विकास पर और इस मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस हाटा के नगर पंचायत के लोकप्रिय समाजसेवी नागरिक जो हैं अनिल कुमार केसरी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल पॉडकास्ट में। धन्यवाद है आपके ब्रॉडकास्ट में बुलाने के लिए विक्की जी। सर, सबसे पहले आप चेयरमैन से इस पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं या फिर उप चेयरमैन से करने वाले? मैं नगर पंचायत हाटा की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरा तो उद्देश्य शुरू से ही रहा है चेयरमैन का लड़ने का, लेकिन आज का जो हालिया स्थिति है उसको देखते हुए मैं उप चेयरमैन का चुनाव लड़ने का भरपूर प्रयास में हूँ और सोच बना के रखा हूँ। आगे जो भी होगा वो विधि का विधान होगा, लेकिन सोच यही है कि उप चेयरमैन का चुनाव मैं लड़ना चाहूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं कभी चुनाव के उद्देश्य से कभी समाज में नहीं आया। मेरा एक सोशल वर्क करने का एक हॉबी था, एक सोच था, एक लगन थी। वैसे घर के ही गार्जियन से पहले से सामाजिक तौर के थे और कहा जाता है कि जो पिता करते हैं उनके मुकाम को कभी पीछे नहीं होना चाहिए बेटे के ओर से। तो मेरा उसी उद्देश्य से समाज में एक सेवा करने का उद्देश्य था और लोगों के बीच धीरे धीरे बातें होने लगी। मैं जब से अपना होश संभाला हूँ, छोटे बड़े आयोजनों में किसी तरह का हो, सामाजिक आयोजन हो, उसमें अपना संलग्न और भागीदारी देके जैसे भी हो। जिस समय पैसे नहीं थे, मैं घर का एक छोटा बेटा था, तो लोगों से सहयोग लेके भी उस काम को करने के लिए हम लोग उत्प्रेरित रहते थे, आगे करते थे। तो इस होड़ में करते करते चुनाव आया मुखिया का। तो मुखिया के चुनाव की जब मैंने तैयारी की तो एकाएक नगर पंचायत हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब मैं चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयारी जब बनाया हूँ तो चुनाव चेयरमैन का हो, मुखिया का चेंज हो गया, चेयरमैन का हो गया, फिर भी मैंने तैयारी किया, क्योंकि लोगों के बीच मेरा एक विश्वास था। लोग जो चुनाव का आज होड़ हो गया है, लोग पैसे का जो चुनाव बना दिया गया है, पहले ये हाटा में उतना नहीं था। ऐसे तो मैं हाटा के लिए नहीं कहूँगा, हर जगह पूरे भारत में चुनाव को पैसे के नजर से देखा जा रहा है। आपका सोशल वर्क कम, पैसे को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जब चुनाव आ जाए तो इस उद्देश्य से मैंने तैयारी की, मैंने चुनाव भी लड़ा चेयरमैन का, तो बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट। लेकिन अंत तक होते होते ये चुनाव को पैसे का नया रूप दे दिया गया। जो कभी समाज में कभी चेहरा अपना नहीं दिखाया होगा, समाज के कुछ लोग जानते नहीं होंगे, वैसे वैसे व्यक्ति समाज में चुनाव लड़ने के लिए आगे आए और अपना धन का उपयोग इतना प्रबल किए कि वो सत्ता के पाने के भी
काम किए। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जनता के बीच करोड़ 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 का चुनाव हो गया और करोड़ रुपया मैं लगाऊं और फिर उसी जनता से लूटने का काम करूं। आज काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, जनता देख रही है, एक तरफ से विकास हो रहा है, दूसरे तरफ से विकास का धज्जियां उड़ते जा रहा है और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। सरकार क्या कर रही है, ये पहले टेंडर डालने का सिस्टम आ गया है। सरकार का मतलब ये 10,000 रुपये का काम एक काम करना, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 रुपये का काम करना है आपको, तो सरकार इसमें लोगों को रजिस्टर्ड करके टेंडर दे रही है। टेंडर में आप कितने में कर सकते हैं, तो कोई डाल रहा है कि हम 25% कम कर देंगे, कोई कर रहा है 30%, कोई कर रहा है 35%। तो 10,000 में 3500 रुपये निकल गया, 35% हुआ तो 3500 रुपये निकल गया, वो काम 6500 में ही हो जाएगा। उसमें भी सारे लोगों को कमीशन बांटना है, करना है। सरकार से शुरू से भ्रष्ट सरकार के ही सिस्टम से चलता आ रहा है, तो विकास कहाँ से हो पाएगा। इसके चलते मैं किसी को पूर्ण रूप से भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन जो चुनाव का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के चलते कि ये चुनाव जो चेयरमैन का बहुत बड़े पैसे का खेल बना दिया गया है, इसलिए मैं उप चेयरमैन के माध्यम से चुनाव लड़के जनता के बीच अपना एक सेवा का रूप दे के, विचार दे के, फिर भविष्य में आगे चेयरमैन का चुनाव लड़ने के उद्देश्य से उप चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा। न कि मेरा कोई और सोच है। मेरा सोच इसीलिए है कि मैं उप चेयरमैन का चुनाव लड़ूं और जनता के बीच भाई समय मिलने पे ही अपना अवसर दे के जनता के बीच अपने सोच और अपने व्यक्तित्व को कायम करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं जनता से। इसलिए मैं उप चेयरमैन का ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या ज़्यादा स्थिति राजनीति की खराब हो चुकी है क्या? पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या ज़्यादा समस्या आ गई है क्या? पहले कभी हाटा के चुनाव में मैं जब तक मैं होश संभाला हूँ, देख रहा हूँ चुनाव, मतलब तो मेरा उम्र ऐसे 45 से 46 वर्ष हो रहा है और चुनाव तो लगभग मुखिया का चुनाव बंद ही हो गया था। जब से ये नीतीश सरकार आई तो चुनाव हुआ, तो 20 वर्ष के राजनीति में मैं देख रहा हूँ इतना स्थिति खराब नहीं थी। जो हाटा की स्थिति थी इतनी खराब नहीं थी। लोग चुनाव लड़ते थे, लोग परस्पर में व्यवहार में लोग समझते थे कि ये व्यक्ति समाज का विकास करेगा, ये अच्छा व्यक्ति है, हर संभव काम करेगा, उस तरह की राजनीति होती थी। लेकिन आज चुनाव में आप हमारा जनता के प्रत्याशी कह नहीं रहा, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, खुद का विकास करेंगे। चुनाव लड़ेंगे लेकिन खुद का विकास ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप भी विनाश करने के लिए हमको उत्प्रेरित कर रहे हैं। पहले ये नहीं था, चुनाव में प्रत्याशी को प्रचार करने के लिए, चलने के लिए पैसे पे आदमी को नहीं बटोरना पड़ता था। और इस चुनाव में जो चेयरमैन का चुनाव हुआ उसमें 500, 400, 300 मतलब हर आदमी का कैटेगरी बांध दिया गया और आप एक ग्रुप बना दिया गया कि आप 20 आदमी को लेके आओ, आप उसका भीड़ में सिस्टम दो, भीड़ में शामिल करो और ये भीड़ दिखाओ, भीड़ के साथ चलो। मैं भी चलता था, लोग कहते थे देखिए इनके व्यवहार और मोहब्बत से चुनाव में लोग चल रहे हैं, लेकिन पैसा प्रबल पड़ गया। होना नहीं चाहिए, लेकिन पैसा सीधे सीधे प्रबल पड़ गया, जो मनोबल को हम लोग को तोड़ने का काम किया। आज भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब घर का बच्चा अगर सोच ले, उद्देश्य बना ले कि हमको सेवा के बल पे चुनाव लड़ जाए और चेयरमैन का लड़ जाए, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। और जनता जनार्दन की बात है, जनता सर्वोपरि है, कुछ भी कर सकती है। जनता अगर मन बना ले तो पैसा एक तरफ, व्यवहारिक आदमी एक तरफ। जनता के मन के ऊपर प्रत्याशी को प्रयास करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो दिख रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ। क्या बात है। यानी पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समाज सेवा थोड़ा कम। हाँ। क्या आपने ऐसा प्रयास किया कि स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनसे आपने मिला और मिल करके इस मुद्दे में बात की कि जो स्कूल्स के जो बुक हैं इतने महंगे मिलते हैं, सरकार की कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं है, कोई जीएसटी चार्जेस नहीं है, फिर भी बुक्स इतनी महंगी? ये पेरेंट्स का सवाल है। उन लोगों ने कहा कि ज़रूर पूछिएगा अपने पॉडकास्ट में। तो सर, उन पेरेंट्स को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इस मुद्दे को जिला स्तर पे एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति द्वारा उठाया गया, पहल किया गया, जिसका नाम जॉनी आर्या है। वो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे थे और उन्होंने हर लोगों से जहाँ से बुक लिए गए थे उनका कॉपी करके बोले कि भाई जो उसका प्राइस दे रहे हैं उसका लिस्ट हमारे के यहाँ और भेजें। उन्होंने बहुत प्रयास किया, जिला स्तर पे उसका प्रयास किया, लेकिन जो
ये प्राइवेट स्कूलें हैं, इनका समन्वय इतना तगड़ा है कि ये कार्य विफल हो जा रहा है। और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई तो वो बोले कि हम क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे आइए, सरकारी स्कूल है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए, मेरा प्राइवेट है, आप मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलना ही होगा आपको। तो इसमें कहीं कहीं सरकारें हैं जो इस पे नज़र डाल रही है। अभी हमारे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस पे विशेष नहीं हो पा रहा है। लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हर साल जो सेशन आता है, नया सेशन चेंज होता है, इस पे सवाल उठते हैं, बात उठते हैं, लेकिन फिर उसी तरह दब के रह जाते हैं। प्रयास तो जोनी आर्या के द्वारा जो किया है, मैं कहूँगा। क्या आपने प्रयास किया था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मेरे द्वारा प्रयास नहीं हुआ। मेरे द्वारा जो लगाव हाटा के स्कूल जो है उनसे एक दो लोगों से बात हुई थी, लेकिन उन लोगों ने यही बात बोला कि क्या मैं बुला थोड़ी रहा, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, व्यवस्था अच्छी है तो वहीं पढ़े, क्या प्राइवेट स्कूल में आने की आवश्यकता है, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बुक का प्रिंट बहुत ज़्यादा करके उसमें एक कमीशन बांध दिया गया है, स्कूल के प्रिंसिपलों द्वारा अपना कमीशन ले रहे हैं। वो मोटा रकम बुक जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके तक हमको लग रहा है 30% जाता है, जो बेचने वाला 5 से 10% उसको मिलता है, लेकिन जो स्कूल में उस बुक को चला रहा है 65 से 60% उसको हो जाता है। किया कुछ नहीं, लिया सारा धन उसके पास। यानी कुल मिला के पेरेंट्स को चूसा जा रहा है। हाँ, पेरेंट्स को चूसा जा रहा है, पढ़ाई के नाम पे कि प्राइवेट स्कूल के नाम पे चूसा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था, सरकार अगर स्कूल को अच्छा कर दे, जो टीचर हैं सरकारी टीचर है, वो खुद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, तो हम कहाँ से समझ पाएंगे कि ये प्राइवेट स्कूल अच्छा है? प्राइवेट स्कूल को ही हम अच्छा मानेंगे, सरकारी स्कूल को फिर जाएंगे कहाँ? जो सरकार 50,000 महीना दे रहा है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी उनकी है, मजबूर है, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देखा देखी गार्जियन का एक हाई फाई स्कूल है, सोसाइटी है, मेंटेन है, तो लोग बोल रहे कि नहीं। सर, एक प्रॉब्लम था कि जितने भी लोग हैं हाटा के, वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और वो है मार्केट में जाम्स की प्रॉब्लम्स। मैंने जब मैसेज डाला फेसबुक पे तो लोगों ने बोला कि ज़रूर से इस टॉपिक को उठाइएगा। तो सर, आपने क्या प्रयास किया चेयरमैन साहब से मिलकर के, कोई ऐसा निर्णय निकाला कोई कि नहीं जाम का समस्या हटाया जाए, या फिर अधिकारियों से कुछ मिल करके वार्तालाप, कोई ऐसा कुछ हुआ? जाम की समस्या के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, रमेश जी के द्वारा बहुत प्रयास किया गया। हम लोग थाने के भी एक तरह से शांति समिति के मेंबर हैं और बराबर जाते हैं, तो चर्चा होती है और चर्चा के लिए प्रयास भी किया गया था। अभी पेपर में भी निकला था, बैठक हुई थी, जिला से भी लोग, अधिकारी लोग आए थे, तो शायद पेपर में लाउड भी हो गया था कि 8 बजे से 8 बजे तक बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। लेकिन वो पेपर में ही रह गया, धरातल पे नहीं उतरा। अब कुछ जिम्मेवार हम खुद हैं, हाटा की जनता खुद है, कहती है लेकिन उस पर करने को उतरती नहीं है। आप दुकान लगाए हैं, आगे बढ़ा के लगाना ही चाहिए। सरकार आती है, प्रशासन आता है, कुछ लोग भिड़ जाते हैं प्रशासन से ही। प्रशासन एक दिन हटा के जाएगी, समझा के जाएगी कि यहीं तक लगाना है। और अभी तो फिलहाल तोड़ फोड़ भी हुआ था, फिर भी कुछ प्रशासन अगर सीधे सीधे फाइन मारना चालू करेगी तो उस पर भी लोग दोषी बनाने लगे। भाई देखिए, प्रशासन फाइन मार रही है, और हाटा नगर पंचायत के सामाजिक लोग व्यक्ति हैं जो आगे आकर हम लोग पे गलत ये कार्य करा रहे हैं। तो ये बाजार का जाम जब तक बाजार की जनता नहीं चाहेगी तब तक ये जाम नहीं छूटेगा। एक तरफ जनता कहती है कि ये जाम हटना चाहिए, जाम से दिक्कत है, लेकिन एक तरफ जाम लगाने का कारण वो खुद स्वयं बनती है। फिलहाल में देख लीजिए, ये जो उत्तर पोखरे से तिरमोहान तक जाइएगा, अच्छी अच्छी दुकानें हैं, लेकिन वो पार्किंग की सुविधा नहीं दी है। तो पार्किंग की सुविधा नहीं दी है तो आज जमाना इतना आगे निकल गया है, जो पहले साइकिल से मार्केट आते थे वो 2 व्हीलर से आ रहे हैं, और जो 2 व्हीलर से आते थे वो 4 व्हीलर से आते हैं। तो मजबूरी है, लगाएंगे कहाँ? उनको प्रसाधन जनता का देने का काम है, और कुछ देते भी हैं तो वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आए दिन बाजार में आधा रोड पे गाड़ी लगी हुई है, आप
हम लोग भी कभी कभी जाना होता है मार्केट से, तो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट से ना निकल के इधर से ही लिया जाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि आधा घंटा फंसेंगे कि 1 घंटा फंसेंगे कि सुरक्षित समय पे पहुंच जाएंगे, इसके लिए कोई बाईपास का गारंटी इस्तेमाल करते हैं आप। हाँ, साइड से रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी जिम्मेवारी नगर पंचायत के तमाम जनता और समाज सेवी को मिल के एक बैठक करना चाहिए और उसमें एक उद्देश्य रखना चाहिए भाई कि आप चाह रहे हैं तो इसका विकल्प क्या है, क्या बात। इसका विकल्प क्या है। जब तक विकल्प हम नहीं ढूंढेंगे, हम दोनों का समन्वय नहीं बनाएंगे, प्रशासन आती है, प्रशासन जाती है, प्रशासन हटाती है, फिर रोज का डरना करके पब्लिक वहीं उसी प्लेटफार्म पे चले जाते हैं। और समस्याएं जो गरीब तबके के ठेले वाले हैं, मजबूरी उनकी है कि भाई वो करेंगे क्या। अगर उनको एक सुरक्षित जगह नहीं दिया जाएगा, जब तक एक जगह आवंटन नहीं किया जाएगा, तो बाजार में ठेला है ही है। और कुछ लोग अपने बेनिफिट के तौर पे, सब्जी की दुकान है तो ये पीछे मेरी दुकान है, आगे आप लगा लो, 1500 रुपये महीना दो, 2000 रुपये महीना दो, उस तरह का भी कार्य कर रहे हैं। उनका भी बन रहा है, उनका भी बन रहा है, तो कहाँ से होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये रोड चौड़ा नहीं रहेगा, तो हमारे यहाँ जो आएंगे ग्राहक सामान लेने के लिए, तो बाइक कहाँ लगाएंगे। नहीं, 4 व्हीलर की नहीं है, मान लीजिए 4 व्हीलर सबके पास नहीं है, लेकिन 2 व्हीलर आज के डेट में जिसके पास तेल भी भरवाने का पैसा नहीं, उसके पास भी 1 से 2 गाड़ियां है घर में। आज की स्थिति है। आज लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए। ज्यादा उद्देश्य है कि हमारे पास होना चाहिए। आज ये दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा, एक बैठक नहीं होगा बाजार के व्यवसायिकों के साथ और नगर के जो समाज सेवी हैं, चेयरमैन है, उप चेयरमैन, सारे लोग संगठित होकर एक बैठक नहीं करेंगे भाई कि होना क्या चाहिए। आप कहते हैं कि ये समस्या है, तो समस्या से निजात पाने के उपाय क्या है भाई। उस उपाय पे आप जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक हम लोग जाम की समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। प्रशासन आएगी, आपकी बात सुनेगी, प्रशासन आती है और जाम हटाती है, फिर वही की वही समस्या रह जाती है। यानी से साफ संदेश है कि हाटा नगर पंचायत के लोग लापरवाह हैं, तो समय नजदीक आ गया है। तो ऐसा कौन कौन से कदम पे काम करेंगे जो पहले आपने नहीं किया। मेरा चुनाव के उद्देश्य से तो कोई विशेष ठोस कदम नहीं, ठोस कदम नहीं है। जो सोच पहले से है, वो चुनाव लड़े या चाहे नहीं लड़े, वो सोच हमेशा ही रहेगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र, आज देख रहे हैं हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रत्याशी की तरफ से कभी कोई उद्देश्य नहीं उठाया गया, चाहे किसी सामाजिक व्यक्ति से नहीं उठाया गया। मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब से बच्चों के लिए, देखिए आजकल तो बहुत सारे सिस्टम हो गए हैं जिससे आगे जा सकता है। पहले पढ़ाई उद्देश्य था, लेकिन ये नहीं करें कि पढ़ाई मार्गदर्शन नहीं, पढ़ाई शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आप जिस लाइन में आगे हैं, उस तरह का होड़ यहाँ कुछ नहीं है। बच्चों को बढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य समाज में उत्थान के लिए कोई आगे नहीं का काम नहीं हो रहा है, उस तरह का काम नहीं हो रहा है। वो अगेंस्ट टाइम में हम लोग करते थे, हमको लग रहा है वो कार्यक्रम 20 बरस हो गया मुझे करते हुए। शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल लगातार कंपटीशन करा है। आज उस क्षेत्र के बच्चे अच्छे अच्छे, देखिए वो सुशील कुमार जायसवाल है, उसको टॉप 10 एक्सीलेंट कंपटीशन के हिस्से के व्यक्ति हैं वो भी। अभी एक कृष्णा गुप्ता है, वो सचिवालय में। मतलब हम लोग कंपटीशन जो लगातार 4 बरस करा है, पहला साल जो कंपटीशन का ग्रेड था 25 नंबर पे बच्चे टॉप 10 में स्थान लाए, और जो कंपटीशन लगातार 4 साल हुआ तो 60 नंबर 50 नंबर पे बच्चे छटने लगे। उस कंपटीशन का एक होड़ हो गया, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से हम कमजोर होने के चलते उसे मार्गदर्शन को वहाँ हमको छोड़ना पड़ा, और उस हम लोग ने सफलता हासिल किया था। लेकिन आज के डेट में हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी विफलता है, हमारी सोच में कमजोरी है, पारिवारिक दृष्टिकोण से उसको नहीं कर पा रहे। लेकिन होना चाहिए, समन्वय बनना चाहिए, लोगों की टीम बननी चाहिए। अभी फिलहाल में हमारे तुलसी सर हैं, उनसे बात हुई थी, और भी टीम के हिस्सा लोग बोले कि नहीं होना चाहिए, तो बैठक हम लोग कोशिश करेंगे कि हो। एक बैठक होना ही चाहिए। मेरे लगता है ना, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, वो एक मंच पे खड़ा होकर के इन सब मुद्दों को निवारण करेंगे, तब जाकर के शायद शिक्षा में कुछ बदलाव आए। सर, एक सवाल मेरे मन में खटक रहा है कि मैं पूछूं कि अगर जनता आपको अगर इस बार भी मौका नहीं देगी, तो क्या समाज सेवा छोड़ देंगे बीच में या फिर जारी रखेंगे आप। मैं चुनाव के उद्देश्य से समाज सेवा करने नहीं आता।
ये तो जनता का प्रेम मोहब्बत था, लोगों के बीच बैठा हुआ, लोगों की बात हुई तो भाई कि अ, आप समाज में इतना समय देते हैं तो समाज के एक अभिन्न व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में होंगे और प्रतिष्ठित बनेंगे तो आपका दर्जा और ऊंचा होगा और समाज की नज़र में और बढ़ के आप काम करेंगे। तो मैं अपना बड़कपन नहीं कहना चाहूँगा, जीते हुए प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं धर रहा हूँ और न किसी को मैं बोल रहा हूँ। जी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो अभी तक किसी का मदद करने के लिए आगे भी नहीं आए। कुछ लोग हैं करते हैं सामाजिक सेवा लेके, लेकिन आधी रात को चुनाव में जीता हूँ चाहे नहीं जीता हूँ, मेरा सोच सेवा का था और आज भी है। कुछ लोग आते हैं जैसे बरसाती मेढक के तरह, कुछ सामाजिक सेवा दिखाएंगे फिर उसी तरह चले जाते हैं। अभी छठ आएगा तो देखिएगा कि स्टॉल, चाय का स्टॉल इतना लग जाएगा कि पीने वाले सोचे कहाँ जाए कहाँ ना जाए। और वो जो चुनाव बीता तो किसी का स्टॉल पता नहीं चलेगा कौन है क्या है नहीं। एक एक जगह नहीं, 5-5 जगह चाय पीने को मिल जाएगा। एक साल मैं कहूँगा कि मेरे पारिवारिक दृष्टिकोण से कमी पड़ गया था तो भाई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, इस उद्देश्य से मैं नहीं किया। मैं इतना परेशान हुआ, मेरे अंदर इतना डिस्टर्ब हुआ माइंड से कि अरे यार मेरे को करना चाहिए, किसी को ही बैठा के करा देना चाहिए था, लेकिन आज इसकी कमी खल रही है। आप अभी इस वक्त ठीक हैं? एकदम कोई बीमारी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, लोगों का प्रेम। नहीं, बिल्कुल मुझे दिखता है कि जितना आप अग्रसर समाज में रहते हो उतना शायद मुझे लगता है कोई नहीं है। और आपके स्वभाव मुझे दिखती है, सादगी दिखती है, भगवान करे बनी रहे। सर, हाटा नगर पंचायत की आपकी मेन प्रॉब्लम जो है, मुख्यतः मैं 5 पूछना चाहूँ जो मेन समस्या है हाटा नगर पंचायत की, वो कौन कौन सी है जो आप रोज़ देखते हैं? देखिए, हाटा नगर पंचायत की समस्याएं, सबसे पहले देखिए यहाँ सफाई हो रहा है, लेकिन सफाई पे पहले डस्टबिन नहीं मिला था लोगों को कचरा रखने के लिए, सूखा कचरा और गीला कचरा। एक तरफ से सफाई होता है लेकिन उस पर लोग अमल नहीं कर पाते हैं। साफ होके जाएगा, वो लेट से उठे दुकान खोले तो उनको डस्टबिन मिला हुआ है, उस डस्टबिन में कचरे को डालेंगे तभी दिखेगा कि ये नगर पंचायत है और ये सफाई हुआ है। आप शाम को भले ही ढक दे, चाहे सुबह उठे तो उस कचरे को रख दे, फिर सफाई कर्मी आएगा साफ करके ले जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज दुकानदार हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, चाहे वो कपड़े दुकान वाले, चाहे किसी तरह की दुकान वाले हैं, वो लेट से उठे सफाई की और वो उसको उठा के रोड पे ही डालेंगे, तो सफाई का कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। अगर स्वच्छ को रखना है, स्वच्छता पहले जरूरी है। स्वच्छता हमारे भारत की भाई शान है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो उद्देश्य होना चाहिए कि नगर पंचायत हमारा साफ किस तरह रहे। ठीक है, डस्टबिन नहीं मिला था, छोटा छोटा आज मजबूरी है कि बाजार सक्रियकरण है और बड़ा बड़ा भी डस्टबिन रखने का काम किया गया नगर पंचायत से, लेकिन वो भी कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे दरवाजे पे ना रहे, मेरे दरवाजे पे ना रहे, तो इसके चलते वो डस्टबिन हटाना ही पड़ता है। लेकिन छोटा जो डस्टबिन मिला है उसमें आप सफाई करने के बाद सूखा कचरा और गीला कचरा अगर रखेंगे तो सफाई में एक नया मुकाम मिलेगा और लोग कहेंगे कि भाई हाटा नगर पंचायत साफ रहता है। और मैं कोशिश करना चाहूँगा भविष्य में जो भी रहे, अगर मुझे भी मिलती है, अगर सत्ता में चुनाव लड़ता हूँ, अगर उप चेयरमैन के दावेदारी में मैं कामयाब होता हूँ, तो मेरा एक और सोच रहेगा, जो संडे को सफाई नहीं होता है, कम से कम नगर पंचायत का तो कचरा लोग साफ करें, उस कचरे को उठा के फेंक दिया जाए। हमारा कहने का मतलब 6 दिन साफ रहता है, ये तो 7वें दिन इतनी बुरी स्थिति रहती है, 7वें दिन इतनी बुरी स्थिति रहती है कि संडे को साफ न होने के चलते डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ के लोग भी बहुत लापरवाह हो गए, वो चाहते हैं कि कोई भी काम ना वो व्यक्ति ही करे, अपने घर के आमने सामने के जो साफ सफाई हो वो खुद नहीं करते। ठीक है सर, पहला होगा। दूसरा यहाँ शौचालय का दिक्कत है। शौचालय के लिए भी बात किया गया, शायद पहल भी किए, तो जमीन का जो अलॉट है उसके लिए दिक्कत हो रहा है। प्रयास है और अभी पहले भी बात हुई है गंदगी, तो देखिए बनेगा, उसके लिए प्रयास है और जरूरी भी है। जो पुरुष वर्ग के व्यक्ति हैं वो कहीं भी खड़े होकर थोड़ा सा इधर उधर करके साइड ले लेते हैं, लेकिन महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल, बहुत। तो एक जगह का आवंटन करके भरपूर प्रयास होना चाहिए कि हाटा नगर पंचायत में जैसे जल की समस्या थी, तो जल के समस्या के लिए जगह जगह पानी का बैठाया गया, वो अच्छा कामयाब है, चल रहा है। उसी तरह कम से कम 2-3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए
जहाँ सुलभ शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, भले ही पैसे लगे, कॉस्ट लगे, ताकि जब तक कॉस्ट नहीं लगेंगे तब तक उसका सफाई नहीं रह पाएगा। अगर इस तरफ फ्री छोड़ दिया जाए, वहाँ नहीं कोई व्यक्ति बैठे, तो जो चलने का समय है उस समय से पहले ही वो उसका विनष्टीकरण हो जाएगा। इसलिए भरपूर प्रयास होना चाहिए जो अग्रणीय है, और हम लोग का भी समाज में अग्रणीय है, तो हम लोग का भी कोशिश रहेगा कि जगह का आवंटन करके इसको किया जाए, ये जरूरी है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक होड़ होना चाहिए। बिल्कुल। होड़ का मतलब कम से कम साल में 1-2 ऐसे कंपटीशन होना चाहिए। सारे विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों का एक बार करा दीजिए, सारे कोचिंग का एक बार बच्चे एक जगह एक एकत्रित में होकर एक छांव में बैठ के एक एग्जाम दे। खेल के भी उसमें खेल का भी हो सकता है। देखिए, शिक्षा के साथ साथ सब कुछ जरूरी है, बहुत जरूरी। खेल में जिस होड़ में है, मान लीजिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, और भी बच्चे सांस्कृतिक आजकल पेंटिंग भी बहुत कुछ आगे ले गया है बच्चों को, और स्कूल में देख रहे हैं कि एक सिलेबस बन गया है पेंटिंग का। हम लोग के समय में नहीं था, हम लोग एग्जाम के ही समय रंगनी खरीदते थे और देते थे। आज के डेट में तो परमानेंट देख रहे हैं कि दुकानों पे 365 दिन कलर बिक रहे हैं। और अभी फिलहाल पर्यावरण दिवस पे कंपटीशन हुआ भी था, तो पेंटिंग का ही कंपटीशन हुआ था, तो अच्छे बच्चे भाग लिए थे, लेकिन स्कूल बंद होने के चलते बच्चे वहाँ कम पहुँचे, लेकिन अच्छा रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सब कुछ पे ध्यान देना जरूरी है, ताकि हाटा का भविष्य अच्छा हो सके। बहुत बढ़िया, आपकी सवालें बिल्कुल साफ साफ रही। सर, एक सवाल है कि जो आपके घर के सामने पोखरा है, उसका काम जोर शोर से चल रहा है। कई लोग ना कंफ्यूज हैं कि उसका आकार कैसा है, गहराई बहुत ज़्यादा है, उसमें रेलिंग लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि ये कई लोगों का सवाल था कि ज़रूर पूछिएगा कि गहराई बहुत ज़्यादा हो गया, क्या पार्किंग की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप एकदम साफ और स्पष्ट रूप से जानकारी दें। देखिए, एक समय था, लोग बता रहे थे, हम भी देखे हैं, लेकिन उस समय को नहीं देखे हैं। जो समय देखे वो कुछ और था। पहले इस तालाब में इतना स्वच्छता था कि लोग साबुन लेके नहाना मत तक मना था, क्योंकि उसका पानी, क्योंकि हर लोग के घर में कल नहीं था। ये जो हाटा है, ये जो आज का हाटा है, इसको 30 से 40 वर्ष पहले पीछे जाइएगा तो ये हाटा, ये जो पोखरा था, तालाब था, इसका पानी से लोग दाल भी चुराते थे। बुजुर्ग लोग बोलते थे, इतना लोग बोलते थे कि मैं तो अपने दादाजी को देखा नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते थे कि दादाजी वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पोखरे के एकदम रोड के सामने में, वहाँ बैठते थे, उनका इतना तपाक था कि कोई उसमें लाइटिंग करके चाहे तो पानी भी नहीं छू सकता है, इतनी उनकी तपाक थी। क्योंकि वो घर में भोजन के रूप में पानी का उपयोग किया जाता था, इसलिए स्वच्छता था। हम जब वो संभाले तो देखे बतासा का बहुत बड़ा चल रहा था, व्यापार कर रहे थे जग्गू मोदनवाल जी, जो मेरे गार्जियन लगेंगे, उनके घर ये पानी जाता था चुराने के लिए पानी भी जाता था इसके लिए। तो आज का जो समय है, तो सबके घर कल की व्यवस्था हो गई है। नहीं तो हम लोग भी देखे, हम लोग खड़ा होके बैठ के लाइन लगा के कपड़ा वॉश करने के लिए, नहाने के लिए वहाँ लाइन लगाते थे कि आप हटिएगा तो हमारा यहाँ जगह है। ये जो सीढ़ी वाली घाट थी, आज तो बहुत बड़ा घाट बन गया है, लेकिन कोई आने वाला पीछने वाला करना नहीं, क्योंकि सबके घर सुविधा हो गया। बहुत कुछ वैसे लोग हैं जो तालाब में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब तालाब का मतलब केवल रह गया यही गया है, जो आयोजन है, प्रयोजन है, उस पर इसको यूज किया जा रहा है। और तालाब पहले उतना गहरा था जहाँ तक होना चाहिए, वो मिट्टी जो कट के आया है उसमें वही मिट्टी आवंटित हो गया है। तो उस मिट्टी को जो निकालने का प्रक्रिया था, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लोगों का आवाज़ भी आया, बहुत सारे लोग मिले कि बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है तो तालाब को। लेकिन जो निकालने वाला मिट्टी था, वो बोला जब तक धरातल पे मिट्टी नहीं निकाल पाएंगे तब तक जेसीबी खड़ी नहीं हो पाएगी और ट्रैक्टर नहीं चल पाएगी, तो मिट्टी निकल नहीं पाएगा। वो जो सड़ा हुआ मिट्टी है उसी तरह रह जाएगा। अभी रेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं, रेलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में नगर पंचायत के द्वारा सीढ़ियों का निर्माण होने के लिए दे दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। अब उसका टेंडर भी शायद हो गया है, तो सीढ़ी बन सकता है, धीरे धीरे सीढ़ियों का काम
होगा। यानी कि पोखरा बन जाएगा, आरी आरी रेलिंग का कोई जुगाड़ नहीं है। रेलिंग का भी कोई जुगाड़ नहीं। सीढ़ी चारों तरफा बनेगा या फिर एक सीढ़ी साइड से सीढ़ी बनेगा? चारों तरफा बनने का तो। चारों तरफ। हाँ। पार्किंग का भी व्यवस्था होगा कि नहीं नहीं, ऐसे? उसमें गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो तालाब है। अगर उसमें भविष्य का उद्देश्य लोगों का जो उसमें कार्यरत है, उद्देश्य है कि लोगों का सुबह चारों तरफ से बन जाए तो लोग सुबह टहले उठे बैठे इसमें। अगर उसको पार्किंग जोन कर देंगे तो आने वाला समय में उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। क्या बात है। यानी कि नगर पंचायत का जो पोखरा है वो अब अनमोल बनने वाला है। सर एक सवाल है कि नगर पंचायत हाटा के बहुत सारे लोग देखेंगे, जब बच्चे देखेंगे, युवा देखेंगे, बुजुर्ग लोग देखेंगे, आप इनको कोई खास संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को तो यही संदेश है, बच्चे आज की युवा पीढ़ी है, जो समय है, समय का जनरेशन है, ये जो मोबाइल युग हो गया है, जी। मोबाइल में अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन बच्चे बुराई की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मेन डिसिप्लिन की कमी है। हाँ, मेन डिसिप्लिन की कमी है। गार्जियन देखिए अपने वर्क में है, बच्चे कहे पढ़ाई के नाम पे मांग लिए, और उसका क्या यूज कर रहे हैं ये गार्जियन को जान पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो हमारा बच्चों का पहले प्राथमिकता होगा। मैं पहले भी बात किया हूँ कि आज बच्चे जो सर्विस करने भी जा रहे हैं, गार्जियन की स्थिति मजबूत नहीं है, तो पहला काम कर रहे हैं वो मोबाइल। गार्जियन पैसा मिला तो मोबाइल खरीदने के लिए ज़्यादा तो प्रेशर कर रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों की भी ज़रूरत हो गई है मोबाइल, लेकिन उसका मिस यूज बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। वो हमारे बच्चे हों चाहे समाज के बच्चे हों, हमारा कोशिश रहता है, हम डांटते हैं बच्चों को कि भाई मोबाइल का यूज काम से काम किया जाए, लेकिन बच्चों को कितना हूँ समझाने के बाद थोड़ा सा एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो रील वाला, गार्जियन से लेके सब लोग उसमें, जिसका उसका नॉन स्टॉप है, कभी खत्म होने ना, जब तक आपका बैटरी का रिचार्ज और नेट नहीं खत्म हो, नेट ना खत्म हो जाए तब तक वो चलता रहेगा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन आदमी मान नहीं रहा है, बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो मेरा बच्चों को पहले उद्देश्य रहेगा, भाई सोच रहेगा कि आप मोबाइल पे यूज करें, ये नहीं करें कि मोबाइल पे बैन हो जाए, लेकिन मोबाइल का यूज करें तो उतना ही करें जिससे आपके पढ़ाई पे, आपके परिवार पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरी तरफ सूखा नशा बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। प्रयास रहा हम लोग का, हम लोग प्रयास भी किए, पकड़वाने का भी प्रशासन से प्रयास किए थे। सूखा नशा कभी यहाँ दूर दूर तक नहीं था, और कुछ लोग इसको बिक्री भी कर रहे हैं। तो सरकार, थाना का काम है पकड़ने के लिए, थाना कोशिश कर रही है, 2 बार पकड़ा के भी जा रहे हैं। तो इतना बेनिफिट है, इतना फायदा है कि वो छूट के चले आ रहे हैं, फिर वही दोबारा काम कर रहे हैं। बदला है, लेकिन हम कहेंगे समय, बच्चों को समय रहते आज जो है बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कर रहा है, तो इसका सेवन न करे तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा इसका डिफेक्ट है। यानी साफ संदेश है कि बच्चे लापरवाह ना हो, मोबाइल कम चलाएं, साथ ही साथ युवा जो है नशा से थोड़ा बचे। ठीक है, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर लिया था ऑफिशियल करेंट बिहार। आपको इस पोस्टकास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारा का सारा पूछ लिया गया है। आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना राय जरूर रखें। धन्यवाद।